पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 2 लाल बहादुर शास्त्री। हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। इनका जो जन्म है 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मुगलसराय, जो कि इस समय वाराणसी में है, वहीं पे एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। बचपन में ही है जो इनके पिता का देहांत हो गया था। इनका जो परिवार था एक प्रतिष्ठित परिवार था और इन्हीं के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे और इनका जो कार्यकाल है 18 महीने का था और ये 1947 में रेल मंत्री भी बने थे। इनकी मृत्यु जो है 10 जनवरी 1966 में हृदय गति रुकने से हुई थी, जिस समय ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच रूस समझौता हुआ था। रूस में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, उसी समय इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। और आइए हम विस्तार से उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगलसराय वाराणसी के एक सामान्य परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म है अभी मैंने आपको बताया कि वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है, मुगलसराय वहाँ एक छोटा सा गांव है, उसी में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और माता का नाम राम दुलारी देवी था। इनके जो पिता हैं उनका नाम था शारदा प्रसाद और इनकी जो माता थी उनका नाम है राम दुलारी प्रसाद देवी। अपने अनेक सद्गुणों के कारण समाज में शास्त्री जी के माता पिता की अच्छी जो है प्रतिष्ठा थी। बाल्यावस्था में ही उनके पिता का देहांत हो गया। जब ये छोटे थे तभी इनके पिता की है जो मृत्यु हो गई थी। अनेक अभावों और कठिनाइयों को झेलते हुए, तमाम अभाव थे क्योंकि कोई और इनसे बड़ा था नहीं, तो तमाम कठिनाइयों का इन्होंने सामना किया। उनकी मां ने उनका तथा अन्य भाई बहनों का पालन पोषण किया। उनकी जो माता थी वही इनके भाई और बहनों का पालन पोषण जो है करने लगी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बाद लाल बहादुर वाराणसी आ गए। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पूरी करके, प्रारंभिक शिक्षा मतलब 1 से 10 तक की या 8 तक की जो है वो शिक्षा ग्रहण के बाद वो बनारस आ गए। पढ़ने लिखने में उनकी विशेष रुचि थी, वो पढ़ना लिखना चाहते थे, उनकी रुचि थी पढ़ने लिखने में। वो बहुत सीधे साधे और शांत स्वभाव के आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो बहुत सीधे साधे और शांत और मीठी भाषा का प्रयोग करने वाले जो हैं वो एक सीधे साधे लड़के थे। साथियों से सदा मिलजुल कर रहते थे। वो अपने मित्रों से हमेशा मिलजुल कर रहते थे। छोटी छोटी बातों को उनसे झगड़ा नहीं करते थे कि कोई कुछ कह दिया और उनको बुरा लग गया, झगड़ा कर लिया, ऐसा स्वभाव नहीं था उनका। वे स्वयं कष्ट सह लेते परंतु किसी को कोई कभी कष्ट नहीं देते थे। वे स्वयं तो कष्ट सह लेते थे। उनको अगर किसी बात से दुख पहुंचता था या किसी बात से उनको गलान होती थी तो वो सह लेते थे, लेकिन उसके एवज में वो किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। वे सबसे प्रेम भाव रखते थे। उनका जो है सबसे प्रेम था, वो सबको मानते थे, सबका सम्मान करते थे। इसलिए वे सभी शिक्षकों और सहपाठियों के लिए प्रिय बने हुए थे। वहां पढ़ने वाले जितने भी बच्चे थे और पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक वो सबके लिए प्रिय थे। सब उनका सम्मान करते थे। सब कहते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो एक अच्छे इंसान है। लाल बहादुर जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, जब वो 10वीं में पढ़ रहे थे, उस समय स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान बाल गंगाधर तिलक की यह वाणी पूरे देश में गूंज रही थी। जिस समय वो 10वीं में पढ़ रहे थे उस समय बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक जो है योजना चलाई गई, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे उन्हें देशभक्ति की प्रेरणा मिली। इस आंदोलन से उन्हें जो है देशभक्ति की प्रेरणा मिली और वाराणसी में ही उन्हें सर्वप्रथम गांधी जी को देखने का मौका मिला और पहली बार उन्होंने जो है बनारस में ही गांधी जी को देखा। लाल बहादुर
गांधी जी के भाषण से बहुत प्रभावित हुई। जब गांधी जी वहां बनारस में आए तो उन्होंने जो भाषण दिया, उस भाषण से जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है बहुत प्रभावित हुए, और यही भाषण उनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मंत्र बना। और जब उन्होंने भाषण सुना तो वो भाषण सुन के इतने प्रभावित हुए कि यही उनके लिए देश प्रेम और देश सेवा का मूल मंत्र बन गया। अध्ययन के साथ साथ वे स्वराज आंदोलन में भी भाग लेने लगे। उस समय जो है हमारा देश गुलाम था, तो वो पढ़ते थे और पढ़ने के साथ साथ भी देश को आजाद कराने वाले जितने भी उस समय योजनाएं चल रही थी उनमें वो भाग लेने लगे और सम्मिलित होने लगे, जाने आने लगे। शास्त्री जी असहयोग आंदोलन में अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर कूद पड़े। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी अपनी जो है पढ़ाई छोड़ दी और वो उस आंदोलन में जाने के लिए चले गए। आजादी की इस लड़ाई में उन्हें कई बार जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी, परंतु वह अपने लक्ष्य से हटे नहीं। जब वो आंदोलनों में जाने लगे आजादी के लिए, तो अंग्रेजों द्वारा जो है उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया, यातनाएं दी गई, कोड़े मारे गए, खाना नहीं दिया गया, लेकिन जो है वो अपने लक्ष्य पे अड़े रहे, वो हटे नहीं। उनका ये लक्ष्य था कि हमारा देश कैसे भी आजाद होना चाहिए। सन 1926 में काशी विद्यापीठ से लाल बहादुर ने शास्त्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1926 में जो है इन्होंने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की परीक्षा यानी बीए की जो है परीक्षा उत्तीर्ण की। अपना अध्ययन समाप्त करने के पश्चात शास्त्री जी देश सेवा में सक्रिय हो गए, और जब इनको बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है शास्त्री जी देश सेवा में एकदम सक्रिय हो गए। वे पहले प्रदेश कांग्रेस के मंत्री, फिर उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका के सदस्य बने। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है कांग्रेस में पहले मंत्री बने, फिर उसके बाद व्यवस्थापिका के सदस्य चुन लिए गए। इन्हें जो भी काम दिए गए, अपनी पार्टी द्वारा इन्हें जो भी काम दिए गया इनको, वे उन्हें बड़ी ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा और परिश्रम के साथ पूर्ण किए। इनको जो भी पार्टी द्वारा इनके काम इनको दिया गया, इन्होंने पूरी ईमानदारी से अपना तन मन धन लगा के उस काम को पूरा किया। इन सभी गुणों से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें आनंद भवन में बुला लिया। इन्होंने इतना काम किया कि इनके सारे कामों से जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो इतने प्रभावित हुए कि इनको आनंद भवन बुला लिया। सन 1842 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1842 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। भाग लेने के कारण उन्हें फिर पुनः जेल जाना पड़ा। जो है जब उन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया तो उनको अंग्रेजों द्वारा फिर से जेल भेज दिया गया। इस समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय थी, परंतु वे घबराए नहीं। 1842 में जो है इनकी परिवार की स्थिति थी वो काफी दयनीय थी, लेकिन ये घबराए नहीं। बच्चों, आपकी किताब में एक छोटी सी त्रुटि है, इसमें दिया है सन 1842 जो कि सन 1942 है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें भाग लेने के कारण उन्हें पुनः जेल में भेज दिया गया था। अंग्रेजों द्वारा जो है उन्हें जेल में भेज दिया गया था, और है जो उनकी आर्थिक स्थिति उस समय काफी दयनीय थी। चूंकि वो एक सामान्य परिवार से थे, इसलिए काफी पैसा नहीं था उनके पास। सन 1947 में देश स्वतंत्र हुआ। 1947 में जो है हमारा देश आजाद हो गया और स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनी। जब देश आजाद हुआ तो उनकी पार्टी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बना दिया। जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए तो 1947 में जब केंद्र का गठन हुआ तो उन्हें रेल मंत्रिमंडल का भार मिला, रेल मंत्री वो बन गए। उनके कार्यकाल में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई, जिससे दुखी होकर उन्होंने मंत्रिपरिषद से त्याग पत्र दे दिया। जब
ट्रेन दुर्घटना हुई तो इतने आहत हुए चूंकि काफी लोग मरे, इससे उनको बहुत ठेस पहुंचा और उनको जो है आत्मग्लानि महसूस हुई और उन्होंने मंत्री पद से जो है इस्तीफा दे दिया। पंडित नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी सर्वसम्मति से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जब नेहरू जी का देहांत हो गया, उनकी जो आत्मा है परमात्मा में मिल गई, तो वो सर्वसम्मत से देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उनके सीधे साधे व्यक्तित्व में अद्भुत दृढ़ता भरी हुई थी। उनका जो सीधा साधा व्यक्तित्व था, जिसके वो धनी थे, उसमें काफी दृढ़ता, कुछ करने की लगन थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पे जो लाल किला जहां से हमारे देश का झंडा आज भी फहराया जाता है, वहां से उन्होंने कहा कि हम रहें या ना रहें, मतलब हम जिंदा रहें या मर जाएं, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए। जो हमारे देश का झंडा है तिरंगा, वो हमेशा जो है रहना चाहिए और यह देश रहना चाहिए। यह देश मतलब भारत, जो हमारा देश भारत है, यह भी हमेशा रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा, यानी यह पुनः गुलाम नहीं होगा। हम रहे या ना रहे, लेकिन भारत का सिर ऊंचा होगा। उन्होंने कहा कि अफसोस नहीं है हमें कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन हम नहीं रहेंगे फिर भी भारत का जो है सिर ऊंचा रहेगा। भारत की जो है पहरेदारी करने वाले लोग रहेंगे। भारत का जो है झंडा हमेशा लाल किला पे फहराया जाएगा। शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हो गया। जब वो प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने जो है भारत पे आक्रमण कर दिया, लड़ाई के लिए हमला कर दिया। देश में उन दिनों अन्न की इतनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ा। उस समय जो है देश में सूखा पड़ा हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था, खाने के लिए गेहूं नहीं था, तो वो हमें अमेरिका से मंगाना पड़ा। ऐसे समय में उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों को स्वाभिमान को जगाया। जब उन्होंने देखा अनाज की कमी है तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। क्योंकि जवान जो है उस समय देश की रक्षा के लिए लड़ रहा था और किसान जो है वो अन्न पैदा करने के लिए लड़ रहा था। उन्होंने कहा, पेट पे रस्सी बांधो, साग सब्जी अधिक खाओ। उन्होंने कहा कि अनाज के बदले जो भी है हमारे पास, हरी सब्जियां, सलाद, जो भी है उसे खाओ। सप्ताह में एक बार शाम को उपवास रखो। जैसे आप व्रत रखते हैं, वैसे भी उन्होंने भी कहा कि सप्ताह में एक दिन आप नहीं खाओ। हमें जीना है तो इज्जत से जिएंगे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जिएंगे और स्वाभिमान से जिएंगे, अपने आत्मबल से जिएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं तो भूखे मरना पसंद करेंगे। बेइज्जती की रोटी से इज्जत की मौत अच्छी रहेगी। जो है दूसरे की प्रताड़ना सह के उसके अन्न को ग्रहण करना, खाना, उससे अच्छा है कि हम भूखे मर जाएं। फिर हरित क्रांति शुरू हुई और भारत को आत्मनिर्भरता हासिल हुई। कुछ दिनों बाद हमारे किसानों द्वारा अन्न बहुत ज्यादा मात्रा में उगाए गए और यहीं से जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो गया। भारत पाकिस्तान में युद्ध जो था उसमें भारत विजय हो गया, जीत गया, भारत जीत गया। इस विजय ने भारत के मस्तक को ऊंचा कर दिया और जब भारत युद्ध लड़ा तो सारे देशवासी सबको एक गौरव महसूस हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद रूस में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो दोनों देश में जो है रूस में जाकर ताशकंद समझौता किए। उसी रात 10 जनवरी 1966 को जिस दिन समझौता हुआ, उसी की रात में इनकी जो है हृदय गति रुक जाने से ताशकंद में ही इस भारत के लाल का निधन हो गया। यानी ताशकंद में ही हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री
जिनका कार्यकाल 18 महीने का था, इनकी हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। धन्यवाद।